अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेशाब की नाली में ज़ख़म के हवाले से। इस हवाले से शायद पहले भी एक दो वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज का नुस्खा भी बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब है और मुख्तसर है। मतलब कि कुछ अरसा इस्तेमाल से ही आपको मुकम्मल जो है वो शिफायाबी हासिल हो जाएगी। अब पेशाब की नाली में जो ज़ख़म, जो इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, क्यों हो जाता है, इस हवाले से पहले चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस एक बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है तो आपको परहेज़ बहुत ज़रूरी है। मुरगन ग़िज़ाएँ आपको छोड़ना पड़ेंगी, ख़ास तौर पर चिकनाई जितनी भी है तकरीबन आपको छोड़ना पड़ेगी। उसके अलावा गरम मसाला जात जो होते हैं इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, बादी अशिया को छोड़ना पड़ेगा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सब्ज़ियाँ जो होती हैं फ़ाइबर वाली या दूसरी सब्ज़ियाँ जो हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल कम करना है। तो जब आप परहेज़ के साथ किसी दवा को इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो 50% ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए परहेज़ लाजमी किया करें चीज़ के साथ। जो भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत सा फ़ायदा जो है हासिल होगा इससे। अब नुस्खा की अगर बात कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है, क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको आज का नुस्खा बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। 5 या 6 चीज़ें होंगी ग़ालिबन जो आपको चाहिए होंगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो हमें 5 से 6 चीज़ें चाहिए होंगी। अगर इनकी पहले बात कर लें नामों की कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, तो चोब चीनी चाहिए होगी हमें, सर्द चीनी चाहिए होगी, रेवंद चीनी चाहिए होगी, कलमी शोरा चाहिए होगा, ज़ीरा सफ़ेद चाहिए होगा और इलायची खुर्द चाहिए होगी। ये टोटल 6 चीज़ें बनती हैं। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो तमाम चीज़ें आपने सिर्फ 10-10 ग्राम लेनी है। ये मुकम्मल आपकी खुराक है, मुकम्मल दवा जो है इसी से तैयार होगी। इस मिकदार से ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग। 10-10 ग्राम लेंगे तो ये 6 चीज़ें हैं, टोटल 60 ग्राम बन जाएगा। ये आपकी सहूलत के लिए यहाँ लिखा भी मिल जाएगा, नोट कर लेना आप लोगों ने। अच्छा, आपने इसका पाउडर कर लेना है, इन 6 की 6 चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। अब बात कर लें अगर मिकदार खुराक की, तो ये बनेगा आपका टोटल वज़न 60 ग्राम। अब 60 ग्राम को आपने डिवाइड करना है 5 ग्राम पे। एक दिन की खुराक जो है वो आपकी होगी 5 ग्राम की। मतलब 2.5 ग्राम आप लोगों ने सुबह इस्तेमाल करना है, 2.5 ग्राम शाम को इस्तेमाल करना है। जो छोटी चम्मच होती है चाय वाली, एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम को इस्तेमाल करनी है। खाना खाने के तकरीबन 2 घंटा के बाद, मैं फिर बता रहा हूँ, खाने के तकरीबन 2 घंटा के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। और जिस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़रूरी है। या नंबर 1 पे तो बकरी का दूध अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर बकरी का दूध नहीं मिल पा रहा तो आप इसको लस्सी से इस्तेमाल करेंगे, ये ज़रूरी है, पानी से इस्तेमाल इसको नहीं करना। अच्छा, मुद्दत जो मैंने आपको बताई है, अब ये 60 ग्राम वज़न बनेगा, तो अगर 5 ग्राम डेली का इस्तेमाल करेंगे आप लोग तो ये 12 दिन की खुराक है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 12 दिन के अंदर आपकी जो पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होगा अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है। आप किसी भी तबीब के साथ भी मशवरा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।